हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे नन्हे दोस्तों और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर इज हेयर माई सेल्फ रेनू। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th इंग्लिश एन एलियन हैंड, जो कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर है, उसका लेसन नंबर 4 जिसका नाम है चांदनी एंड इट इज रिटन बाय जाकिर हुसैन। ओके बहुत छोटी सी बात आपको बता रही हूँ इस स्टोरी से पहले, और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। फ्रीडम के ऊपर बेस्ड है, हमारी आज़ादी के ऊपर बेस्ड है। इसमें द लीड कैरेक्टर आर गॉड्स। इसमें जो मुख्य जो कैरेक्टर्स हैं, चरित्र हैं, वो हैं बकरियां। दे बिकेम द फूड ऑफ अदर वाइल्ड एनिमल्स वाइल गेटिंग फ्रीडम फॉर देम। और वे जब भी आज़ादी प्राप्त करती हैं तब वह किसी जंगली जानवर का भोजन बन जाती हैं। द स्टोरी इज अबाउट अ ब्रेव गॉड हुज नेम वॉज चांदनी। और ये कहानी है एक बहुत ही बहादुर बकरी की जिसका नाम है चांदनी। शी वॉन्टेड फ्रीडम, उसको आज़ादी चाहिए। और उसने आज़ादी कैसे ली ये हम इसमें पढ़ेंगे। मॉरल क्या बनेगा इसका? मॉरल बनेगा गेट फ्रीडम इवन एट द लॉस ऑफ लाइफ, कि आज़ादी प्राप्त कर लेनी चाहिए, यहाँ तक कि अपनी अगर ज़िंदगी को भी दांव पर लगाना पड़े तो भी आज़ादी प्राप्त करनी चाहिए। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द लेसन चांदनी, लेसन नंबर 4 रिटन बाय जाकिर हुसैन। अबू खान कैप्ट गॉड्स एज पेट्स। अबू खान बकरियों को पालतू बनाकर रखते थे। ही लव्ड हिज गॉड्स, वे अपनी बकरियों को बहुत प्यार करते थे। बट दे लेफ्ट हिम वन बाय वन, लेकिन सारी की सारी बकरियां उनको एक एक करके छोड़ गईं। ही बॉट अ यंग प्रिटी गॉड, और उन्होंने एक युवा बड़ी सुंदर बकरी खरीदी। एंड कॉल्ड हर चांदनी, और वह उसे चांदनी कहकर बुलाते। नाउ वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन इन अल्मोड़ा। एक बार की बात है, एक बूढ़ा आदमी रहता था अल्मोड़ा में। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज अबू खान, और वह अबू खान के नाम से प्रसिद्ध था। ही लिव्ड ऑल अलोन एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू गॉड्स विच ही ऑलवेज कैप्ट एज पेट्स। और वह अकेला रहता था, सिर्फ उनके पास कुछ पालतू बकरियां थी जो कि उन्होंने कुछ बकरियां थी जो कि उन्होंने पालतू बनाकर रखी हुई थी। ही गेव हिज गॉड्स फनी नेम्स, उन्होंने अपनी बकरियों के मज़ेदार नाम रखे हुए थे, जैसे कालुआ, मूंगिया, गुजरी। ही वुड टेक देम आउट फॉर ग्रेजिंग ड्यूरिंग द डे, और वह अक्सर उनको ले जाया करते थे बकरियों को चराने दिन के दौरान। एंड टॉक टू देम एज वन टॉक्स टू वंस ओन चिल्ड्रन, और उनसे वे वैसे ही बातें करते थे जैसे कि एक व्यक्ति अपने बच्चों से बातें करता है। एट नाइट ही वुड ब्रिंग देम बैक टू हिज लिटिल हट, और रात के समय वह उन्हें अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आते थे। एंड पुट अ स्ट्रिंग राउंड द नेक ऑफ ईच गोट, और हर एक बकरी के गले में जो है वो डोरी बांध देते थे, स्ट्रिंग, एक रस्सी बांध देते थे। पुअर अबू खान वॉज अ लिटिल अनलकी इन द मैटर ऑफ हिज गॉड्स, और अपनी बकरियों के मामले में बेचारे अबू खान बड़े ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली थे। वेरी ऑफन एट नाइट वन ऑफ द गॉड्स वुड पुल एट द स्ट्रिंग टिल इट ब्रोक लूज, और हर रात को एक बकरी अपनी डोरी को इतनी बार खींचती थी कि वह ढीली होकर टूट जाती थी। एंड देन वुड डिसअपियर इन द हिल्स बियॉन्ड, और फिर वह बकरी अदृश्य हो जाती थी पहाड़ों के पार जाकर, पहाड़ों के पीछे जाकर अदृश्य हो जाती थी। गॉड्स इन हिली रीजन्स हेट बीइंग टाइड टू ट्रीज और पोल्स, और ये जितने भी पहाड़ी क्षेत्रों की जो बकरियां थीं उन्हें बड़ी घृणा थी कि कोई उन्हें पेड़ों से या खंबे से बांध कर रखे। दे लव दियर फ्रीडम, उन्हें अपनी आज़ादी से वह प्यार करती थी। अबू खान्स गॉड्स वर ऑफ द बेस्ट हिल ब्रीड, और अबू खान की बकरियां पहाड़ों की सबसे अच्छी जाति की बकरियां थीं। दे टू लव्ड दियर फ्रीडम, वह बकरियां भी अपनी आज़ादी को प्यार करती थीं। सो वेन एवर दे गॉट द चांस, और जब भी उन्हें अवसर मिलता था, दे वुड रन अवे ओनली टू गेट किल्ड बाय एन ओल्ड वुल्फ, और जब भी उन्हें अवसर मिलता था वे वहां से चली जाती थी और वह एक बूढ़े भेड़िए के द्वारा मारी जाती थी, हु लिव्ड इन द हिल्स, और वह भेड़िया पहाड़ों पर रहता था।
Whenever one of the goats disappeared, और जब भी एक बकरी अदृश्य होती, अबू खान was very sad. अबू खान को बहुत दुख होता. He did not understand why even the juiciest grass and grains, और उनको वे ये नहीं समझ पाते कि जूस वाली रसदार घास और ग्रेन्स और अनाज देने के बाद भी दैट ही गेव देम, जो कि वे उन्हें खाने को देते हैं, एंड ऑल द लव दैट ही, और उतना सारा प्यार जो कि वह, ये देखिए आप यहाँ पर भेड़िया जो है बकरियों को खा लेता है हिली रीजन में, शॉवर्ड ऑन देम, और इतना प्यार जो कि वह उनके ऊपर लुटाते थे. शॉवर्ड का मतलब होता है बरसाना, लुटाना. वुड नॉट स्टॉप दीज अनफॉर्चुनेट गॉड्स, और तब भी ये प्यार और इतना बढ़िया भोजन भी इन दुर्भाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट होता है अनलकी, बकरियों को फ्रॉम रनिंग स्ट्रेट इनटू द जॉज ऑफ डेथ, और वह सीधे दौड़ती हुई मौत के जबड़े में चली जाती थी. और इतना बढ़िया खाना और अबू खान का प्यार भी इन दुर्भाग्यशाली बकरियों को मौत के मुंह में जाने से नहीं रोक पाता था. आर दीज गॉड्स मैड, क्या ये बकरियां पागल हैं? ही वॉन्डर्ड, वह सोचते. और वॉज इट दियर लव फॉर फ्रीडम, या फिर ये उनका प्यार है आज़ादी के लिए? बट फ्रीडम मेंट स्ट्रगल, हार्डशिप, लेकिन आज़ादी का मतलब है संघर्ष, दुख, परेशानी, इवन डेथ, यहाँ तक कि मौत भी. अबू खान कुड नॉट सॉल्व द मिस्ट्री, अबू खान इस रहस्य को हल ना कर सके. वन डे व्हेन ऑल द गॉड्स हैड लेफ्ट हिम, एक बार की बात है कि जब सारी बकरियां उन्हें छोड़कर चली गईं, अबू खान सेड टू हिमसेल्फ, अबू खान ने अपने आप से कहा, नो मोर गॉड्स इन माई हाउस एवर अगेन, अब कोई और बकरी मेरे इस घर में कभी नहीं आएगी. आई मे येट लिव फॉर अ फ्यू मोर ईयर्स बट आई लिव विदाउट गॉड्स, मैं अगले आने वाले कुछ वर्षों में जिंदा रहूंगा, लेकिन मैं बिना बकरियों के ही रहूंगा. However, the poor old man was terribly lonely, और हालांकि वो जो गरीब बेचारा बूढ़ा आदमी था वह बुरी तरह से अकेला रहता था. He simply could not do without his pets, और वह कुछ नहीं कर पाता था अपने पालतू जानवरों की वजह, पालतू जानवरों के बिना वे कुछ नहीं कर पाते थे. Very soon he bought a young goat, जल्दी ही वह एक युवा बकरी को ले आए. He thought, उन्होंने सोचा, young goat will stay with me much longer, उन्होंने सोचा कि ये युवा बकरी उनके साथ कुछ ज्यादा लंबे समय तक रहेगी. She will soon begin to love me as well as the food I give her every day, और वह She will soon begin to love me, और वह जल्दी ही मुझे भी प्यार करने लगेगी. As well as the food I give her every day, और वह उस भोजन से भी प्यार करने लगेगी जो कि मैं उसे रोज दूंगा. शी विल नेवर वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, वह कभी भी पहाड़ों पर नहीं जाएगी. एंड ही लाफ्ड विद जॉय, और वह खुशी से हंसे. द न्यू गॉट वॉज वेरी प्रिटी, नई बकरी बहुत सुंदर थी. शी वॉज वाइट एज स्नो, वह बर्फ की तरह सफ़ेद थी. एंड हैड 2 लिटिल हॉर्न्स ऑन हर लिटिल हेड, उसके छोटे से सर के ऊपर 2 छोटे छोटे सींग थे. एंड अ पेयर ऑफ, देखिए कितनी खूबसूरत बकरी है, अबू खान लेकर खड़े हैं, और कानों के ऊपर जो है उसके हॉर्न भी बने हुए हैं. एंड अ पेयर ऑफ ग्लीमिंग रेड आइज, और उसकी एक जोड़ा, ग्लीमिंग का मतलब चमकती हुई लाल आंखें थी. शी हैड अ फ्रेंडली टेम्परामेंट, उस बकरी का मिजाज मित्रतापूर्ण था. टेम्परामेंट का मतलब होता है नेचर, उसका मिजाज मित्रतापूर्ण था. एंड वुड लिसन टू अबू खान टेल्स विद लॉट ऑफ इंटरेस्ट, और वो बहुत ज़्यादा, लॉट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब रुचि लेकर अबू खान की कहानियाँ, टेल्स का मतलब कहानियाँ सुनती थी. एंड अफेक्शन, और उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी. अबू खान कॉल्ड हर चांदनी, अबू खान उसे चांदनी कहकर बुलाते थे. विच मीन्स मून लाइट, जिसका मतलब है चांद की रोशनी. ही लव्ड चांदनी, वह चांदनी को बहुत प्यार करते थे. एंड वुड नैरेट टू हर स्टोरीज ऑफ ऑल हिज फ्रेंड्स, और वह चांदनी को अपने सारे मित्रों की कहानियां सुनाते. हु वर डेड एंड गॉन, जो कि मर चुके थे और जा चुके थे. सेवरल ईयर्स पास्ड, बहुत सारे वर्ष बीत गए. चांदनी वॉज स्टिल देयर, चांदनी अभी भी वहीं थी. अबू खान बिलीव्ड दैट चांदनी वुड नेवर लीव हिज कंपाउंड, और अबू खान जो है विश्वास करते थे कि चांदनी कभी भी उनका घर छोड़कर नहीं जाएगी. फॉर द फ्री एंड फ्रेश एयर ऑफ द हिल्स बियॉन्ड, आज़ादी के लिए और पहाड़ की ताज़ी हवा लेने के लिए वह कभी भी उनको छोड़ करके नहीं जाएगी.
नाउ अलास ही वॉज मिस्टेकन अगेन, दुख की बात है, मिस्टेकन का मतलब वह फिर गलती कर रहे थे, अबू खान फिर गलती कर रहे थे। कॉम्प्रिहेंशन चेक बेटा बाद में डिस्कस करेंगे हम। लाइक अदर गॉड्स, दूसरी बकरियों की तरह, चांदनी टू मिस द हिल्स, चांदनी को भी पहाड़ों की बहुत याद आने लगी। शी टोल्ड अबू खान शी मस्ट हैव हर फ्रीडम, और वह अबू खान से कहने लगी कि उसे उसकी आज़ादी चाहिए। द स्टोरी ऑफ द डेंजरस वॉल्फ इन द फॉरेस्ट डिड नॉट डिस्करेज चांदनी, और जो उसने खतरनाक भेड़िए की कहानी जंगल में सुनी थी, जंगल में जो एक खतरनाक भेड़िया था उसकी एक कहानी सुनी थी, इससे भी चांदनी जो है निरुत्साहित नहीं हुई, है ना। नाउ एवरी मॉर्निंग चांदनी वॉज द हिल टॉप बाथेड इन द सनलाइट, हर सुबह चांदनी देखती कि पहाड़ों का सबसे जो टॉप है, सबसे ऊंचाई जो पहाड़ों की है, वह सूर्य की रोशनी में नहाई हुई होती थी। हाउ ब्यूटीफुल दोज हिल्स आर, कितने खूबसूरत हैं ये पहाड़। शी थॉट, वह सोचती। हाउ रिफ्रेशिंग द ब्रीज, कितनी ताज़ी है ये ठंडी हवा। ब्रीज होती है बेटा हल्की ठंडी हवा, दैट ब्लोज थ्रू देम, जो कि इन पहाड़ों पर, इन वृक्षों के पास से गुजरती है। एंड हाउ लवली टू रन अक्रॉस दोज ग्रीन फील्ड्स, और कितना अच्छा लगेगा इन हरे मैदानों के ऊपर दौड़ना। शी रैन टूवर्ड्स द हिल बट हैड टू स्टॉप विद अ जर्क, और वह पहाड़ों की ओर दौड़ पड़ी लेकिन एक झटके से वह रुक गई। द रोप राउंड हर नेक वुड नॉट लेट हर गो एनी फर्दर, उसके गले में जो रस्सी बंधी हुई थी उस रस्सी ने उसे और आगे जाने नहीं दिया। हाउ शी हेटेड दैट रोप, वह इस रोप से, इस रस्सी से कितनी घृणा करती थी। शी स्टॉप्ड ईटिंग द ग्रीन ग्रास अबू खान ब्रॉट फॉर हर, और वह रुक गई हरी घास खाने के लिए जो कि अबू खान उसके लिए लाए थे। नॉर डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज, और वह जो थी वह नॉट डिड शी लिसन टू हिज स्टोरीज विद इंटरेस्ट, ना ही वह उनकी कहानियों को पूरी रुचि लेकर के सुनती थी, एंड अफेक्शन, ना ही उनसे प्यार करती थी। शी लॉस्ट हर एपिटाइट, उसकी सारी भूख खत्म हो गई थी। ग्रीव वेरी थिन एंड स्टेयर्ड मूडीली एट द हिल टॉप्स, और वह बहुत पतली हो गई थी, और स्टेयर्ड का मतलब लगातार घूरना, मूडीली का मतलब उसका जब मन होता वह पहाड़ की ऊंचाइयों पर लगातार देखती रहती थी। बाथेड इन सनलाइट, वे पहाड़ की ऊंचाइयां जो कि सूर्य की रोशनी में नहाई होती थीं। अबू खान डिड नॉट अंडरस्टैंड चांदनीज एंग्विश, अबू खान चांदनी के गुस्से और निराशा को नहीं समझ पाए। एंग्विश का मतलब होता है गुस्सा भी और डिसअपॉइंटमेंट भी। एट लास्ट शी डिसाइडेड टू स्पीक टू हिम फ्रैंकली, और अंत में उसने निर्णय किया, चांदनी ने, कि वह अबू खान से साफ साफ कहेगी। डियर अबू खान, शी सैड, उसने कहा, प्यारे अबू खान, लेट मी गो टू द हिल्स प्लीज, कृपया मुझे पहाड़ों पर जाने दो। इफ आई स्टे ऑन इन योर कंपाउंड आई विल डाई, अगर मैं तुम्हारे यहाँ कंपाउंड में, घर के घेरे में रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम, और अब अबू खान समझे थे चांदनी की समस्या। बट इट मेड हिम वेरी अनहैप्पी, और इससे उनको बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। अबू खान को उसकी बातें सुनकर के बहुत दुख हुआ था। द अर्थन पॉट विच कंटेन्ड चांदनीज ब्रेकफास्ट फेल फ्रॉम हिज हैंड्स, और वह मिट्टी का मटका जिसके अंदर चांदनी का सुबह का खाना था, नाश्ता था, वो अबू खान के हाथ से गिर गया। एंड ब्रोक इनटू 1000 पीसेज, और उसके हजारों टुकड़े हो गए। वाई डू यू वॉन्ट टू लीव मी चांदनी, अबू खान आस्क्ड, अबू खान ने पूछा, चांदनी तुम मुझे छोड़कर क्यों जाना चाहती हो। आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, चांदनी आंसर्ड, मैं पहाड़ों पर जाना चाहती हूँ, चांदनी ने जवाब दिया। डोंट यू लाइक द फूड हेयर, क्या तुम्हें यहाँ खाना अच्छा नहीं लगता। आई विल गिव यू टेस्टियर फूड एंड अ मच लॉन्गर रोप, और मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट खाना दूंगा और इससे भी ज़्यादा लंबी रस्सी तुम्हारे गले में बांधूंगा। नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। लेट मी गो टू द हिल्स, मुझे पहाड़ों पर जाने दो। डू यू रियलाइज द रिस्क यू आर रनिंग, क्या तुम महसूस कर रहे हो वो जोखिम तुम उठा रही हो। यू ऑब्स्टिनेट क्रिएचर, तुम, ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी, तुम जिद्दी प्राणी। देयर इज अ डेंजरस वॉल्फ इन द हिल्स, और उसने कहा कि बहुत ही खतरनाक भेड़िया पहाड़ों पर रहता है। ही विल ईट यू अप, वह तुम्हें खा जाएगा। अबू खान डिड हिज बेस्ट टू वार्न हर, अबू खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की उसको चेतावनी देने की। चांदनी आंसर्ड, चांदनी ने जवाब दिया, गॉड हैज गिवन मी अ पेयर ऑफ हॉर्न, भगवान ने मुझे एक जोड़ा सींग दिए हैं। आई विल फाइट द वॉल्फ, मैं उस भेड़िया से लड़ूंगी। नाउ फाइट द
द वॉल्फ इंडीड, वाकई तुम उस भेड़िया से लड़ोगी? हैव यू फॉरगॉटन द स्टोरी ऑफ योर सिस्टर कालुआ, क्या तुम भूल गई हो अपनी बहन कालुआ की कहानी? हु वॉज द साइज ऑफ अ बिग डियर, और उस तुम्हारी जो बहन कालुआ थी उसका साइज पूरे एक हिरन के बराबर था। शी फॉट द वॉल्फ थ्रू द नाइट, वह रात के समय उस भेड़िया के साथ लड़ी थी, बट वॉज किल्ड इन द मॉर्निंग, लेकिन सुबह वह मारी गई थी। अबू खान नरेटेड कालुआ स्टोरी फॉर द 50th टाइम, और अबू खान ने कालुआ की कहानी 50वीं बार उसको सुनाई थी। देख सकते हैं आप, ये देखिए यहाँ पर जंगल में जो हिल हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए बकरी बंधी हुई है कंपाउंड के अंदर और उसको बार बार लगातार वहीं पर देख रही है। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ से कैसे बचकर निकल जाती है। उन्होंने उसको अंदर कमरे में बंद कर दिया है और वो खिड़की में से भागकर निकल जाती है। देखिए, टू ऑल दिस चांदनी हैड ओनली वन थिंग टू से, इन सभी बातों के लिए चांदनी के पास सिर्फ एक बात थी कहने को, आई वॉन्ट टू गो टू द हिल्स, मैं पहाड़ों पर जाना चाहती हूँ। अबू खान गॉट वेरी एनॉयड, अबू खान बहुत ज्यादा परेशान हो गए। ही थंडर्ड, वह गरजे। थंडर्ड का मतलब था गुस्से में गरजना। यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम कहीं नहीं जा रही हो। फ्रॉम टुडे यू विल लिव इन अ स्मॉल हट, आज से तुम इस छोटी सी झोपड़ी में रहोगी। एंड डिड नॉट मूव अबाउट फ्रीली इन द कंपाउंड, और तुम इस कंपाउंड के अंदर बाहर वाले एरिया में बिल्कुल नहीं घूमोगी, आज़ादी से नहीं घूमोगी। अनग्रेटफुल एज यू आर, तुम बड़ी ही अनग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी नहीं हो। मैंने तुम्हें इतनी अच्छी लाइफ दी, कहानियां सुनाई, भोजन दिया, लेकिन तुमने मेरे लिए जरा भी आभारी नहीं हो। यू मस्ट स्टिल बी सेव्ड फ्रॉम द वॉल्फ, लेकिन तुम्हें अभी भी उस भेड़िया से बचाया जाना चाहिए। ही पुश्ड हर इनटू अ स्मॉल हट, और उन्होंने धकेल कर उस बकरी को कमरे छोटी सी झोपड़ी के अंदर कर दिया। एंड शट द डोर, और दरवाजा बंद कर दिया। बट ही फॉरगॉट टू क्लोज द स्मॉल विंडो एट द बैक, लेकिन घर झोपड़ी के पीछे बनी हुई छोटी सी खिड़की को वह बंद करना अबू खान भूल गए। द सेम नाइट चांदनी मेड दैट विंडो हर पैसेज टू फ्रीडम, और उसी रात चांदनी ने उस खिड़की को अपनी आजादी का रास्ता बना लिया। नाउ देखिए, चांदनी वेंट बैक टू द हिल्स, चांदनी वापस चली गई पहाड़ों पर। शी न्यू द वॉल्फ वॉज समवेयर देयर, वह जानती थी कि वह भेड़िया यहीं कहीं था। शी वॉज रेडी टू पुट अप ए गुड फाइट, और वह तैयार थी एक अच्छी खासी लड़ाई के लिए। चांदनी रीच द हिल्स, चांदनी पहाड़ों पर पहुंची। इट सीम्ड टू हर दैट द ओल्ड हिल्स वर स्टैंडिंग इन अ रो टू वेलकम हर, ऐसा लगता था जैसे कि पुराने पहाड़ अभी भी खड़े हुए हैं एक पंक्ति में उसका स्वागत करने के लिए। शी फेल्ट लाइक अ चाइल्ड मीटिंग हर पेरेंट्स आफ्टर ईयर्स ऑफ सेपरेशन, उसने महसूस किया, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई एक बच्चा अपने वर्षों से खोए हुए माता पिता से अलग था और वह अब उनसे मिलने जा रहा था। वेर एवर शी वेंट, कहाँ चली गई वह। द टॉल ग्रास रोज टू एम्ब्रेस हर, और जो ऊंची ऊंची घास थी वह उसे एम्ब्रेस का मतलब गले लगाने के लिए खड़ी थी। द फ्लावर्स ब्लूम्ड टू अम्यूज हर, और वहां पर फूल जो थे वह खिल रहे थे उसका मनोरंजन करने के लिए। एंड द विंड sang एन एंडलेस सॉन्ग ऑफ वेलकम, और हवा अनगिनत गाने गा रही थी उसके स्वागत के। हाउ डिफरेंट ऑल दिस वॉज फ्रॉम हर पास्ट इन द प्रिजन हाउस ऑफ अबू खान्स कंपाउंड, और ये मेरी ज़िंदगी कितनी अलग है मेरी भूतकाल की उस जेल में, जेल से भरी ज़िंदगी जो कि अबू खान के घर के कंपाउंड में मेरी जेल से भरी ज़िंदगी थी। इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे इन चांदनीज लाइफ, ये चांदनी की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी का दिन था। दैट डे शी प्लेड फॉर आवर्स ऑन द ग्रासी स्लोप्स ऑफ द हिल्स, और उस दिन वह पूरा दिन घंटों तक घासदार ढलानों पर, पहाड़ों की ढलानों पर, घासदार पहाड़ों की ढलानों पर खेलती रही। शी मेट अ हर्ड ऑफ वाइल्ड गोट्स, और वह मिली एक झुंड जो कि जंगली बकरियों का था। हु आस्क्ड हर टू ज्वाइन देयर ग्रुप, और उन्होंने कहा कि वह भी उनका समूह ज्वाइन कर ले, उनके समूह में सम्मिलित हो जाए। बट चांदनी पोलाइटली रिफ्यूज्ड, लेकिन चांदनी ने बड़े प्यार से मना कर दिया। रिफ्यूज का मतलब इनकार कर दिया। शी वॉन्टेड टू एंजॉय हर न्यू फ्रीडम ऑल बाय हर सेल्फ, और वह अपनी नई आज़ादी को सिर्फ अपने आप से ही मनाना चाहती थी। द सन डिसअपियर्ड बिहाइंड द हिल्स, और सूर्य जो था वह अदृश्य हो गया पहाड़ों के पीछे जाकर। एंड सून डार्कनेस एनवलप्ड द ग्रास, और जल्दी ही अंधेरे ने सारी घास को, एनवलप्ड का मतलब रैप कर लिया,
पूरी घास को ढक लिया। द फ्लावर्स एंड द ट्रीज, सारी घास को, फूलों को, पेड़ों को, सब चीज़ों को अंधेरे ने ढक लिया। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, हवा चलनी बंद हो गई। एंड देयर वॉज स्टिलनेस ऑल अराउंड, और वहाँ चारों तरफ इतनी शांति हो गई। एक्सेप्ट फॉर अ स्ट्रेंज साउंड, सिर्फ एक अजीबोगरीब आवाज़ आ रही थी, विच वॉज कमिंग फ्रॉम द बुशेस, और ये आवाज़ झाड़ियों से आ रही थी। द साउंड वॉज लाइक अ ग्रंट, जो आवाज़ थी वह ग्रंट का मतलब गुर्राने की आवाज़ थी। व्हाट वाज इट, ये क्या है? इट वाज नॉट अबू खान्स वॉइस कॉलिंग हर बैक टू द कंपाउंड, ये कहीं अबू खान की आवाज़ तो नहीं है जो कि उसे उसके कंपाउंड में वापस बुला रही हो। नॉर वॉज इट द वॉइस ऑफ अनदर गॉड, ना ही ये दूसरी बकरी की आवाज़ थी। देन चांदनी थॉट ऑफ द डेंजरस वॉल्फ, और फिर चांदनी ने उस खतरनाक भेड़िए के बारे में सोचा। हु लिव्ड इन द हिल्स, जो कि पहाड़ों पर रहता है। शी फेल्ट स्कैर्ड, वह डर गई। देखिए यहाँ चांदनी रात है, बकरी अकेली है, और देखिए भेड़िया दिख गया है, उसको मिल गया भेड़िया। नाउ शुड शी गो बैक टू द सेफ्टी ऑफ अबू खान हट, क्या उसे वापस अबू खान की झोपड़ी में सुरक्षा के लिए चले जाना चाहिए? नो, शी सेड टू हर सेल्फ, नहीं, उसने अपने आप से कहा, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज फार बेटर देन द लाइफ इन अ स्मॉल हट, और इस खुले हुए मैदान में मौत ज़्यादा अच्छी है बजाय छोटी सी झोपड़ी के अंदर, जेल की छोटी सी झोपड़ी के अंदर रहना। द वॉल्फ हैड कम आउट ऑफ द बुशेज, और वह भेड़िया झाड़ियों से निकल आया। एंड वॉज स्टेयरिंग ग्रीडली एट चांदनी, और वह चांदनी को ललचाई नजरों से देखने लगा। हिज आईज वर शाइनिंग लाइक बर्निंग कोल्स इन द डार्कनेस, उसकी आंखें चमक रही थी जैसे कि अंधेरे में जलता हुआ कोयला। ही सीम्ड इन नो हरी, ऐसा लगता है भेड़िया जल्दी में नहीं था। ही न्यू द न्यू गोट वॉज हिज, वह जानता था ये नई बकरी उसकी है। द वॉल्फ एंड द गॉड साइज्ड अप ईच अदर, और वह भेड़िया और बकरी दोनों का ही एक जैसा आकार और साइज था। द वॉल्फ वॉज बिग एंड फेरोशियस, और जो भेड़िया था वह बहुत बड़ा था, और फेरोशियस का मतलब बहुत खतरनाक था। वेयर एज द गॉड दो हेल्दी, और दूसरी तरफ बकरी चांदनी, हालांकि वह स्वस्थ थी, वह स्मॉल, वह छोटी थी। बट स्मॉल इज नॉट वीक, लेकिन छोटा होना कमजोर होना नहीं है। चांदनी स्टूड फर्म ऑन हर लेग्स, चांदनी अपने पैरों के बल पर सख्ती से खड़ी रही। हेड स्लाइटली बेंट, सिर थोड़ा सा झुका लिया। एंड हॉर्न्स जटिंग आउट, और अपने सींगों को बिल्कुल आगे की ओर कर लिया। शी वॉज अ पिक्चर ऑफ करेज, इस समय चांदनी साहस की तस्वीर लग रही थी। शी लुक्ड लाइक अ ब्रेव सोल्जर रेडी टू फाइट अ ट्रैकरस एनिमी, और वह ऐसा लगता था जैसे कि वह तैयार थी एक बहादुर सैनिक की तरह, और वह इस ट्रैकरस एनिमी, अपने इस खतरनाक दुश्मन से लड़ाई करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। आई मस्ट पुट अप अ गुड फाइट, मुझे एक अच्छी सी लड़ाई करनी चाहिए, चांदनी ने सोचा। सक्सेस और फेलियर इज अ मैटर ऑफ लक और चांस, और सफल होना या सफल होना भाग्य की और अवसर की बात है। द फाइट बिगन, लड़ाई शुरू हो गई। इट वेंट ऑन थ्रू द नाइट, लड़ाई जो है रात के समय शुरू हुई। द मून विच हैड बीन वॉचिंग द फाइट, और चांद जो कि उनकी रोशनी उनकी लड़ाई देख रहा था, बिगेन टू ग्रो पेल, धीमे धीमे पीला हो गया। एंड सडनली हेड बिहाइंड द क्लाउड्स, और अचानक बादलों के पीछे जाकर हेड छुप गया। द स्टार्स ऑल्सो बिगेन टू डिसअपियर वन बाय वन, एक एक करके तारे भी अदृश्य हो गए। अ फेंट लाइट अपीयर्ड इन द ईस्ट, और एक धुंधली सी रोशनी पूर्व दिशा की ओर दिखाई दी। एंड द मॉर्निंग कॉल फॉर प्रेयर, और सुबह की नमाज की आवाज़ आने लगी। केम फ्रॉम द डिस्टेंट मॉस्क, और कहीं दूर मस्जिद के अंदर से सुबह की प्रार्थना की आवाज़ आने लगी। द फर्स्ट रेज ऑफ द सन सॉ चांदनी लाइंग ऑन द ग्राउंड, और सूर्य की पहली रोशनी ने देखा कि चांदनी जमीन पर पड़ी हुई थी। शी वॉज कंप्लीटली सोक्ड इन ब्लड, पूरी तरह से वह खून में डूबी हुई थी। द वॉल्फ टायर्ड एंड स्लीपी, और भेड़िया भी थक गया था और उसे नींद भी आ रही थी। वॉज गेटिंग रेडी टू डेवर हर, लेकिन वह तैयार था। डेवर का मतलब होता है ईट ग्रीडीली, ललचाई नजरों से उस बकरी को खाने के लिए तैयार था। एन असेंबली ऑफ बर्ड्स पर्च्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री, और असेंबली ऑफ बर्ड्स का मतलब होता है सभा, पक्षियों की सभा। पर्च का मतलब शाखा पर बैठी हुई, पेड़ की सबसे ऊंचाई पर एक शाखा पर पक्षियों का झुंड बैठा दिखाई दिया। नियर बाय वॉज, वहीं पे नजदीक ही, वॉज डिबेटिंग द रिजल्ट ऑफ द फाइट, और वह वाद विवाद कर रहे थे कि इस लड़ाई का क्या परिणाम होगा। हु इज द विनर, कौन
विजेता होगा? वन ऑफ देम आस्क्ड, किसी एक ने पूछा। द वॉल्फ ऑफ कोर्स, और वाकई इसमें कोई शक नहीं है, भेड़िया विजेता होगा। मोस्ट ऑफ देम सेड, और ज़्यादातर ने कहा। अ वाइज ओल्ड बर्ड डिक्लेम्ड विद कॉन्फिडेंस, और एक बहुत ही बुद्धिमान बूढ़ी पक्षी ने यह घोषणा की बड़े विश्वास के साथ, चांदनी इज द विनर, चांदनी विजेता है। रिटन बाय जाकिर हुसैन, और ये हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तीसरे राष्ट्रपति। और बहुत सारी कहानियाँ लिखी इन्होंने। अ पैक्ट विद द सन भी कहानी इन्होंने लिखी है, बहुत ब्यूटीफुल कहानी, आप पढ़ सकते हैं। ओके, 6th क्लास की बुक है ये। और अ पैक्ट विद द सन एक स्टोरी भी है, लास्ट स्टोरी है, एंड इट इज़ रिटन बाय जाकिर हुसैन ने लिखी है इस कहानी को। ये कहानी भी जाकिर हुसैन ने लिखी है, जो कि हमारे देश के 3rd जो है वो प्रेसिडेंट रह चुके थे। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, एंड दिस इज माई न्यू चैनल। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिए। प्लीज सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जो भी वीडियो बनाऊंगी मैं आपके पास पहुंच जाएगा। कमेंट जरूर कीजिए, एंड लाइक एंड शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।